हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 1.3। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट जो भी लिंक है आपको प्लेलिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P अपॉन क्यू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनके पूर्णांक का मतलब है पूरी पूर्ण संख्या हो, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर हो। उसके बाद जिनके एक से अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उनके शांत दशमलव निरूपण हो। तो इसको देखिए हम कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं मैंने, 3/2, 5/4, 4/5, 3/25। तो देखो इनको मैं जब लिखूंगी तो इसका जब 2 का इसमें भाग दूंगी तो कितना आएगा आपका 1.5। उसके बाद 4 का भाग 5 में दूंगी तो कितना आएगा 4 एकम 4, फिर आएगा 1 0, फिर क्या आएगा 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20। जब इसका आप दोबारा भाग देंगे 5 का तो आएगा 0.8। जब 25 का भाग आप 30 में देंगे तो कितना, सॉरी 3 में देंगे तो कितना आएगा 0.12। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ 7/10 का, जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1/7। तो ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे आपके। ठीक है, अब इसको जब इनके आपके जो क्यू हैं अगर मैं इनके निकालूं तो क्या निकलेंगे, जैसे देखो इनके जो 3/2 के अगर बट्टे का निकालूं तो 3/2 के अगर इसका मैं गुणनखंड निकालूं तो क्या निकलेगा 2 गुणा 1। उसके बाद 5/4 के हर का गुणनखंड निकालूं तो क्या निकलेगा ये 2 × 2। उसके बाद आपके 4/5 का निकालें तो क्या निकलेगा 5 × 1। उसके बाद हमारा क्या है 3/25। तो 3/25 का निकालें तो क्या निकलेगा यहाँ पे 5 × 5। उसके बाद है 7/10, इसका निकालें हम तो क्या निकलेगा 2 × 5। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि इनके जो हर हैं उसमें आपके क्या आ रही है, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिखा है। हाँ, क्यू के जो हमारे जो क्यू यानी कि बटे के जो है नंबर, उनमें हमारे गुणनखंडों में क्या निकला है, या तो 2 की घात निकल रही है या तो 5 की घात, या दोनों अथवा में आ रहे हैं, या सॉरी दोनों आ रहे हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। जैसे आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्या लिख रहे हैं, 3 परिमेय संख्याएं, सॉरी तीन संख्याएं, 3 संख्या जो चाहो आप वो लिख सकते हो। 0 पॉइंट जैसे 0.1 0 1, फिर 001 0001, इस तरह के डैश डैश करके आप लिख सकते हैं। ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या आप क्या लिख सकते हैं 0.20 200 200, इस तरह से कोई एक नंबर लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं 0.30 300, फिर 300, इस तरह की कोई भी एक संख्या आप लिख सकते हो। 3 संख्याएं आप इस तरह की लिख सकते हैं जो दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी और अनावर्ती हो। जो मतलब रिपीट तो हो रहा है पर बार बार ये संख्याएं क्या हो रही हैं, सिर्फ 1 1 तो आ रहा है पर बीच में आपकी संख्याएं क्या हो रही हैं, 0 तो आपके अलग अलग बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5/7 और 9/11 के आपको क्या बताने हैं, इनके बीच की 3 संख्याएं बतानी। तो आप क्या करो, पहले इधर मैं अलग से आपको भाग देके समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 में 7 का भाग दें तो क्या आएगा आपका, ये दशमलव लगा के 0। तो क्या कर सकते हैं 7 7 कितना हो जाएगा 49, उतारी आएगी 1 की, यहाँ तो 1 बचा। उसके बाद क्या है, फिर दशमलव का 0, फिर 7 एकम 7, यहाँ पे आप कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर दशमलव की 0 उतर जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, कितनी बार ले सकते हैं 7 चौक 28 ले सकते हैं। फिर माइनस क्या, कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव की फिर 0, फिर आप कितनी बार लेंगे इसको, तो 7 दूनी 14, फिर माइनस क्या, कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा।
6 बचेगा, फिर 0, फिर कितने बार लेंगे 7 2 56, 8 बार में। और अब कितना बचेगा आपका इसमें से आपका 4 बचेगा, 0 7 35। अब कितना बचेगा आपका यहाँ पे 5, यानी कि वापस आप वहीं पहुंच गए। यानी कि अब इसके बाद क्या होगी, संख्याएं रिपीट होने लगेंगी। तो हम इसका यहाँ पे क्या लिख दे, 0.71428 इसके ऊपर बार लगा दे, क्योंकि यहाँ से वापस रिपीट होने वाली संख्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और था हमारे पास, इसको समझा देती हूँ मैं। तो 9 में आप कितने का भाग देंगे, 11 का। तो 0 लगा के दशमलव यहाँ 90 कर लेंगे, तो कितने 8 बार में जाएगा, 11 8 88। फिर आप माइनस करोगे, कितना आएगा 2, फिर पॉइंट लगा के 0, 11 एकम 11। अब आपने इसमें 11 एकम 11, फिर 9, ये वापस रिपीट होने लगा, यानी कि ये 0.81 पे ही रिपीट होने लगा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.81। यानी कि आप एक चीज समझे, यहाँ पे दशमलव के जस्ट बाद वाला अगर आप नंबर देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यानी कि आप 7 के बाद की कोई भी संख्या ले सकते हैं दशमलव के बाद, पर 8 से छोटी चाहिए। तो आपको 3 संख्याएं चाहिए इनके बीच की, 3 संख्याएं। तो आप इसके बाद कोई भी संख्या लिखे, देखो 0.7, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप, 2 4 5 8, फिर 2 5 8, इस तरह से आप संख्या लिख सकते हैं इसके बाद। उसके बाद आप 0.75 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0, इस तरह से। क्योंकि तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं, क्या है आपका 0.76 0 76 76 76, इस तरह की आप संख्याएं लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट संख्या देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय हैं। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन का 9 का दूसरा क्वेश्चन है √225। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके अभाज्य, इसके गुणनखंड निकाल के देख लीजिए। इसमें 5 का आप भाग दे सकते हो, तो कितना जाएगा, 5 के 20, बचेगी 2 5 25। फिर आप 5 का देंगे, 5 45, फिर इसमें 3 का जाएगा। तो ये तो कितने का बन रहा है आपका, अगर इसमें इसके अंदर सॉल्व करूँ इसको, तो ये क्या आएगा 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि आपके क्या बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। जोड़े बन के जब बाहर आएंगे तो 3 × 5 यानी कि 15 का। तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गया। संख्या उसके बाद आप थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे क्या है आपका 0.3796। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, तो ये क्या है, एक परिमेय है। क्योंकि आपका क्या है, एक तो शांत दशमलव प्रसार है, कैसा है, शांत है, और क्या है, आपकी आवृत्ति भी नहीं हो रही है। तो आप शांत दशमलव प्रसार को तो सीधे सीधे हम परिमेय संख्या लिखते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का कौन सा है आपका, फोर्थ है आपका 7.478478। ये संख्या देखिए, तो ये आपकी क्या है, ये अपरिमेय है, और ये भी आपकी अपरिमेय है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।